आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज़ को, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। अगर ज़रा सा भी आपने फोकस इधर उधर किया तो बेटा नज़र हटी और दुर्घटना घटी। हाँ जी बेटा, पहले ज़रा समझिए कि ट्रांसवर्सल होती क्या है, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है। देखिए इधर ज़रा, मान लीजिए कि मैंने कोई भी 2 लाइंस ले ली, ठीक है, वो पैरेलल भी हो सकती हैं और नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। अगर इसको कोई एक लाइन कट करके जा रही है दोनों को, तो ये बेटा क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? सर 2 लाइन को, हाँ जी, एक को तो कटेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। आइए बेटा जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर डायग्राम पर भी आएंगे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट पे बेटा क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस। क्या मतलब है इसका जरा समझिए। मान लीजिए बेटा मैंने एक ये लाइन ले ली L और एक और मैंने बेटा लाइन ले ली M, और बेटा इसको एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से N। तो बेटा ये जो लाइन L है, N है, ये क्या है बेटा ट्रांसवर्सल। ये क्या है बेटा आपकी ट्रांसवर्स। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? बेटा जब ये इसको कट करती है, ट्रांसवर्सल 2 लाइंस को कट करती है, तो बेटा कई सारे एंगल्स बन जाते हैं। कौन से हैं वो एंगल बेटा, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए बेटा आपका है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है 3, ये है 4। समझ में आ गई बात है नहीं? इसी तरीके से बेटा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा बेटा 8। क्या बात समझ में आ रही है? तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब इन एंगल्स का हम क्या करेंगे, नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे आज, और सब में मिठाई भी बांटी जाएगी। तो अपना प्रसाद लेकर जाएं। प्रसाद होता है, क्या होता है वो, वॉट एवर, पार्टी। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे नाम हैं जो हम एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ चुके हैं या फिर जान चुके हैं, लेकिन कुछ हम चीज़ें नहीं सीखने वाले, उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बातें मैं छोटी मोटी आपको रिवाइज करवा देता हूं फटाफट। कैसे? फटाफट एकदम। बेटा जैसे कि मैं बात करूं लीनियर पेयर, ये आप पहले भी सीख चुके हैं और जल्दी से दोबारा भी समझा देता हूं। बेटा देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, शांत, हमें खुद, अरे मेरे भाई मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने सिखा दिया, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट, कि यहाँ पर भी वो चीज़ हो सकती है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसको कट कर रही है, तो ये क्या है, 2 एंगल्स का सम बेटा कितना आएगा, 180। और यही क्या है बेटा, लीनियर पेयर। सिमिलरली बेटा 2 और 3, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इन 2 एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180। रीजन इज लीनियर पेयर। सिमिलरली 3 और 4 का भी, एंड 1 और 4 का भी। सिमिलरली बेटा नीचे भी होगा, 5 + 4 का सम 180 होगा, बिकॉज लीनियर पेयर। 6 और 7 का भी बेटा क्या होगा, लीनियर पेयर। 7 और 8 का भी क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर। सिमिलरली बेटा 7 + 8 का भी सम क्या होगा, लीनियर पेयर। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरा बेटा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बेटा देखो ये लाइन कट कर रही है और ये लाइन कट कर रही है, तो बेटा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को अगर आप देखें तो ये क्या है बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बात समझ में आ रही है? कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, 1,3, 2, 4 बेटा क्या है, इसी तरीके से बेटा 5, 7 और 6, 8। ठीक है बेटा, ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब बेटा जरा ध्यान देना, मैं अब आपको कुछ नए एंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान देंगे। देखो इधर जरा, सबसे पहला बेटा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा अभी इनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम सीखेंगे, इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे रहा हूं अभी, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए,
बेटा ये एक लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। बेटा ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये ट्रांसवर्सल के या तो इधर वाले एंगल्स होंगे या उधर वाले, मतलब वन साइडेड एंगल, वन साइड के। बेटा चलो मैं इधर वाले एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इधर वाले एंगल्स की बात कर रहा हूँ। इधर वाले एंगल्स में भी बेटा जरा ध्यान देंगे, या तो दोनों ऊपर के एंगल्स होने चाहिए, ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के ऊपर वाले एंगल्स, या फिर इन दोनों लाइंस के नीचे वाले एंगल। ये बेटा क्या है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे पहचाना मैंने? पहले तो मैंने लाइन के बेटा ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक साइड के एंगल्स लिए, ठीक है, तो ये सारे एक साइड के आ गए। इनमें भी बेटा ये जो लाइन है दोनों, इन दोनों लाइंस के या तो ऊपर वाले एंगल ले लो या नीचे वाले एंगल ले लो। तो बेटा ये क्या है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ हाँ राइट के भी होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर आप क्या करें, अब आप राइट वाले ले लें तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कौन कौन से होंगे बेटा? या तो लाइन के ऊपर वाले या लाइन के नीचे वाले। तो 1 और 6 बेटा क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 और 6। और बेटा 3 और 7 भी क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा पहचानते हैं। तो जरा देखिए 1 और 5, फिर बेटा क्या है 4 और 8, फिर क्या है बेटा 3 और 6 नहीं 2 और 6, 3 और 7, ठीक है बेटा। ये क्या है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बेटा हम देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट क्या होते हैं बेटा जरा ध्यान से समझेंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक इधर का और एक इधर का, तो ये क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, उस ट्रांसवर्सल के एक इधर एंगल होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अब बेटा बीच में ये दोनों लाइंस हैं, अगर इन दोनों लाइंस के अंदर वाले एंगल्स होंगे तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अगर इस वाली लाइन के बाहर के एंगल होंगे तो बेटा क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बेटा जरा ध्यान देना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं पहले। जरा ध्यान देना बेटा, कृपया ध्यान दें बेटा। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ध्यान देंगे बेटा सारे बच्चे। बेटा ऑल्टरनेट का मतलब एक इधर का और एक इधर का, और ये जो लाइंस हैं इनके अंदर का, मतलब 4 और 6 ये ऑल्टरनेट भी हैं और पैरेलल लाइंस के अंदर भी हैं। तो ये क्या होगा बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बेटा इधर देखिए ऑल्टरनेट और पैरेलल इन दोनों लाइंस के अंदर वाले, मतलब के ये वाले भी क्या हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ में नहीं लेना, एक इधर का होना चाहिए और एक इधर का होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बेटा 4 और 6 क्या हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से बेटा 3 और 5 भी क्या हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रही बात? यहीं पे बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और बता दूं मैं, ठीक है? क्या बताऊंगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बेटा अब तो बच्चा बता सकता है, लाइन के एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, और बेटा दोनों लाइंस के बाहर वाले, तो ये क्या हो गए आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अभी बेटा मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, इनका नामकरण कर रहे हैं अभी हम, ठीक है बेटा? इसी तरीके से बेटा देखिए जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक तो लाइन के इधर है और एक इधर, तो पहली बात तो ये ऑल्टरनेट हो गए। फिर बेटा ये जो दोनों लाइंस हैं इनके क्या हैं बाहर हैं, तो ये क्या हो गया बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पूरा फोकस आपका यहीं पर है कि अभी तक इसे ये नहीं पता चला ऑल्टरनेट। सर वैसे तो पता है सर क्या होता है इससे ऑल्टरनेट का मतलब एंगल तो पता। अरे मेरे भाई ऑल्टरनेट का मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये ऑल्टरनेट हो गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। हम जैसे ऑल्टरनेट नंबर्स देते हैं ना, या तो ये वाला यूज इस पे कॉल मिला लेना या इस पे, तो वो ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है ऑल्टरनेट। सबसे पहले यहीं से शुरू किया बेटा, ध्यान ही नहीं आपका। अरे चलो भाई 2 और 8
ध्यान दो बेटा, 2 and 8 ये क्या हो गया बेटा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली यही है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं बेटा। जरा ध्यान दीजिए, जो भी हमने पीछे लाइंस देखी, अगर वो क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। क्या हो जाएं बेटा, पैरेलल। तब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कब, ना 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 बेटा, वैसे नहीं होंगे। जब लाइंस ना, जब लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब अभी जो मैंने लाइन ली थी एक ऐसे और एक ऐसे थी, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तभी ट्रांसवर्सल लाइन के, और हाँ ऑल्टरनेट का भी तभी है। अभी तो बस मैं आपको नाम बता रहा था, अभी ये तो बताया नहीं कि इक्वल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो अगर पैरेलल लाइंस हो जाए तो बेटा ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जरा देखिए कन्वर्सली बेटा, इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो बेटा लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल, ठीक है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग पेयर ऑफ इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो बेटा लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल, ठीक है। ये याद रखना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेटा जरा देखेंगे अब हम, क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन जब एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को बेटा इंटरसेक्ट करती है तब क्या होता है, जरा नजर डालेंगे एक बार। ये दोनों बेटा मैंने पैरेलल लाइंस ले ली हैं बेटा, सही से बेटा सिट प्रॉपर्ली। ये है बेटा L और ये है M। ये इस बार बेटा मैंने कैसे लिए हैं, दोनों पैरेलल लाइंस ली हैं। इससे पहले वाला जो मैंने केस लिया था, जरा ध्यान दीजिए बेटा, देखिए जरा ध्यान से, क्या ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, नहीं। तो ये जो मैंने कहीं पे लिखा इक्वल हैं, बस ये वाला केस लिखा, हाँ 180 होगा ये श्योर है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो भी आपको पता है, चाहे पैरेलल हो या ना हो, क्योंकि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताए गए, पैरेलल इक्वल। क्या ये बताया गया कि लाइंस पैरेलल वगैरह होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब आ जाओ बेटा आगे, ये बेटा दोनों लाइंस ले ली मैंने, ठीक है भाई। अब बेटा ऑब्वियसली एक ट्रांसवर्सल लाइन आएगी, ये रही, इसका नामकरण कर लेते हैं भाई, इसका नाम रख देते हैं चलो N, ठीक है भाई, जैसे पहले लिया था। अब बेटा कौन कौन से रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब बेटा जरा ध्यान देना, ठीक है। ये वाला बेटा मैंने एंगल लिया 1, ये वाला लिया 2, ये लिया 3, ये लिया 4, ये लिया 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान देना, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है बेटा, जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ वाले या इस तरफ के। अब बेटा या तो दोनों लाइंस के ऊपर होने चाहिए या दोनों लाइंस के नीचे वाले होने चाहिए। तो बेटा पैरेलल के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और नीचे वाला अगर 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात है नहीं? इसी तरीके से बेटा इधर देखो, ऊपर वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? ये बात बेटा अब याद रखना। लेकिन किस केस में ये इक्वल होंगे, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं है ना तब बेटा इक्वल मत कर देना। समझ में आ रही बात या नहीं? कुछ बच्चे हंस रहे कि सर हम तो करने वाले थे, आपने मना कर दिया। दूसरा बेटा ऑल्टरनेट
बेटा जशन, कितनी भी धीरे बात करो लेकिन आवाज़ तो पहचान में आ ही जाती है, ठीक है, समझ गए। मैं आंखें इधर हैं बेटा, कान आपके पास ही है बिल्कुल। इधर देख लो ज़रा, ऑल्टरनेट का मतलब बेटा एक इधर और एक इधर, और बेटा क्या होने चाहिए, पैरेलल लाइंस के अंदर वाले, मतलब एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन बेटा क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ रही बातें? हाँ ऑपोजिट है, ऑपोजिट एंगल या वर्टिकल। हाँ अब जरा देखिए इधर, यहाँ पर एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, ठीक है बेटा। अब बेटा जैसे मैंने क्या किया, अंदर वाले लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब बेटा मैं क्या लूंगा, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। कौन कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है जरा ध्यान दीजिए बेटा। हाँ जी, एक इधर वाला और एक इधर वाला, और दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर वाले। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 2 जो है बेटा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कुछ और भी हम सीखेंगे, दोबारा से इसी को ले रहे हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ रह गया है। ये है बेटा L, ये है M, और ये क्या थी हमारी N। ये था बेटा हमारा एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, हाँ जी ध्यान दीजिए, कितने हो गए पीछे, 3 4 देखो ज़रा, फोर्थ एक होता है बेटा को इंटीरियर एंगल्स। वहाँ पे स्पेस कम था फर्स्ट स्लाइड पे, इसीलिए बेटा मैंने वहाँ पे नहीं बताया। को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है ज़रा समझिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मूवीज़ करते हैं तो को स्टार होता है, को स्टार मतलब साथ में काम करने वाला, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। को का मतलब है साथ वाले, या तो इधर वाले या इधर वाले। को का मतलब होता है बेटा साथ वाले, समझ में आ गई बात ही नहीं, या तो ट्रांसवर्सल के इधर या ट्रांसवर्सल के इधर, साथ वाले। अगर इंटीरियर हैं तो बेटा इन पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे, इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 5। बेटा को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 होता है। हाँ जी, लीनियर पेयर की तरह, ठीक है। सिमिलरली बेटा जैसे आपने इधर वाले लिए, आप इधर वाले भी तो ले सकते थे। को का मतलब साथ वाले और इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर वाले। हाँ जी सर एक एंगल को इंटीरियर का पता है, हाँ जी उसके साथ वाले का नहीं पता, एग्जैक्टली, और फिर लीनियर पे भी निकल जाएगा उसका। हाँ जी। अब जरा देखो को एक्सटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल मतलब को का मतलब साथ वाले, एक्सटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के बाहर वाले। इसका मतलब एंगल 1 और 8। एंगल 1 और 8 इक्वल नहीं होते बेटा, ये याद रखना है कि कौन से इक्वल होते हैं, किसका सम 180 होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 नहीं होगा बेटा, इक्वल होते हैं। अगर ऊपर 60 हो गया और नीचे भी 60 हो गया तो क्या 180 होगा दोनों का सम? नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि अगर क्या अगर तब भी नहीं होगा 1 और 8। और बेटा इधर देखो को एक्सटीरियर वाले उधर भी तो हो सकते हैं, 2 और 7 मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 7 कितना हो गया, 180। क्या बात समझ में आ रही बेटा? सर को इंटीरियर 3 और 6 भी होंगे। 3 और 6 बिल्कुल होंगे, देखो लिखे हुए हैं। कैसे होंगे लेकिन सर, वो तो दो एक्यूट एंगल है। मेरे बड़े भाई पहले मतलब समझिए आप। सर लेकिन मेरे को देखने में नहीं लगता सर उसका सम 180 इसके अंदर नहीं लगता? सर दो एक्यूट का चलो मैं आपको 90 प्लस 90 ठीक है मत मानो, मैं आप इसे प्रूव करके दिखा देता हूँ कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है बेटा, 180 है। करके दिखा दूँ बेटा? मेरी बात सुनिए ज़रा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। कौन से, आपको ये बताना है इन दोनों एंगल्स का सम 180 कैसे आया है, ये प्रूव करना है ना, ठीक है बेटा। आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है?
4 and 6 क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? सर कौन से 5 और 3? 4 and 3 का 4 and 3 का 180 क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 नहीं होगा? है? क्यों? 150 प्लस 30 180 नहीं होता? 140 प्लस 40 नहीं होता 180? हाँ सर वो वाला ठीक, कंफ्यूज कुछ नहीं कर दिया। वो ये कह रहा है कि एंगल 3 प्लस एंगल 3 और 6 का सम 180 कैसे आ सकता है, ये चीज़ बेटा प्रूव करके दिखाओ। तो बेटा मैंने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। हाँ जी भाई, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 है बाय लीनियर पेयर, इस चीज़ को तो कोई भी नकार नहीं सकता। और बेटा 4 और एंगल 6 आपस में इक्वल, तो 4 की जगह अगर आप 6 पुट कर दोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना आ जाएगा बेटा? 180 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा बात? अच्छा, तो इन चीज़ों का बेटा आपको ख्याल रखना है, बाकी और बातों पे अब आते हैं, ठीक है? इन चीज़ों का बेटा हम इस्तेमाल करेंगे। देखो इधर वही सारी चीज़ें जो अभी बताई हैं, अब वही सारी चीज़ें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी हुई हैं। ये क्या हो गया बेटा? देख के ये ना टच हो, हाँ ठीक है। ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक, चेंज हो गया? रुक जा मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ मैं, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया। नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख लो ज़रा, व्हाट हैपेंड? यू आर ऑफलाइन, प्लीज चेक योर नेटवर्क। नो। हाँ जी बेटा, इधर देख लो ज़रा, ये था बेटा एंगल 1, ये था 2, ये था 3, ये है 4, 5, 6, 7 और 8। बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये वाला भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 4 और एंगल 6 क्या होंगे? इक्वल होंगे, जो भी पीछे मैंने लिखवा दिया है। इसके बाद ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? 180। इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा? 180। इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा? और इन दोनों एंगल्स का भी सम 180। ऐसे ही बेटा बाहर वाले एंगल्स का सम भी क्या रहता है? 180 रहता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब पता है ना आप लोगों को, बताया था बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। हाँ बेटा, अगर 2 एंगल्स का सम 90 आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और अगर 2 एंगल्स का सम 180 आ जाए तो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे 140 प्लस 40, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180। इसका मतलब ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ जी, 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, 3 और 5, हाँ तो 1 और 3 से होंगे ना ऑल्टरनेट एंगल, पर वो इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं होंगे। ऑल्टरनेट ऑपोजिट नहीं, वर्टिकल जो ऑपोजिट है वो सिर्फ ऑल्टरनेट होंगे। सर 5 और 4 वाले का नाम क्या था? सर जो आपने समझाया था एंगल का, सर उसका नाम क्या था? जो आपने मुझे समझाया था क्या? सर जो आपने मुझे प्रूव करा था सर, उस वाले का एंगल को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा इधर जरा देखो, हाँ जी भाई इधर देख लो, इनके बेटा ये इनका रिवर्स भी पॉसिबल, मतलब अगर बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो ये वाली लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अगर वो आपसे ये कहें शो दैट दीज लाइंस आर पैरेलल, तो बेसिकली अगर आप ये शो कर दो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, या इन 2 एंगल्स का सम 180 है, तो बेटा ये लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल, क्योंकि ऐसा सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में ही होता है। समझ में आ रही बात? यानी आजा भाई अब देखो जरा वही सारी चीजें दोबारा से हैं। ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। इफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए तो। इफ सम ऑफ एनी 2 पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव या तो ये दोनों या इन दोनों
या इन दोनों एंगल्स का सम या इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया तो बेटा लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। समझ में आ रही बात? सर लीनियर पे भी तो ऐसे भी हो जाता है। अच्छा आप ऐसे ऐसे आप उसे वो करोगे उसको, ये वाली लाइन का तो लीनियर पे होगा ना। ये, हाँ तो ये दोनों एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। पैरेलल थोड़ी हुआ। अरे मेरे भाई इस पैरेलल के लिए एक लाइन ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये थोड़ी ना पैरेलल हो जाएगी आपस में, ठीक है। कुछ डाउट आ रहा है सर जो उसने बताया सर उसी में मेरे को पड़ा। अरे मेरे बड़े भाई अगर ये वाला एंगल, सर लीनियर पेयर में कैसे हाँ। होगी सर? वो तो टेढ़ा उल्टा भी होता यस सर। मेरी बात सुनो, अगर ऐसा हुआ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, और अगर इन दोनों का भी क्या हो जाए 180, लीनियर पेयर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, इसका और इसका सम 180 होना चाहिए और इसका और इसका सम को एक्सटीरियर का होगा तब भी हो जाएगा। है। लीनियर तो कैसे भी होता हाँ लीनियर पेयर में तो होगा। हाँ सर लीनियर का नहीं नहीं सही है, लीनियर पेयर के लिए तो एक ही लाइन चाहिए, दो की जरूरत नहीं है। लीनियर पेयर में नहीं, नीचे वाले को इंटीरियर एंगल्स का। अब बेटा बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स बेटा क्या होते हैं, ट्राइंगल क्या होता है बेटा आप लोग बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, पे योर अटेंशन हियर। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ सो दैट मैं अच्छे से सारी चीज़ों को मार्क कर पाऊँ, ठीक है। इधर देखिए ज़रा, मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। ये बेटा जो ए बी बी सी और सी डी है इनको हम बोलते हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और ये जो बेटा कॉर्नर हैं इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो बेटा इसकी साइड्स कितनी होती हैं बताइए ज़रा, 3। वर्टेक्स भी कितने होते हैं, 3, ठीक है। एंगल्स बेटा ये मान लीजिए एंगल ए, नहीं बी मान लीजिए, ये एंगल ए और ये एंगल सी। बेटा एंगल्स कितने होते हैं इसके, 3, और इन 3 एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180। और रीजन बेटा हमेशा क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या बात समझ में आ रही है? इस ट्राइंगल के कितने बेटा मीडियंस हो सकती हैं, जरा ध्यान दीजिए। मीडियन क्या होती है पहले आप ये समझिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका आप मिड पॉइंट ले लीजिए और इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करा दीजिए, तो एक ये मीडियन हो जाएगी, दूसरी ये मीडियन हो जाएगी और थर्ड ये हो जाएगी मीडियन। क्या बात समझ में आ रही है? बनाया क्या है? मीडियन, मीडियन नहीं पता आपको? तो इसकी बेटा मीडियन कितनी होती हैं? मीडियन नहीं पता। तो कौन सी दुनिया में यार, अभी समझा रहा हूं मैं आपको, मीडियन समझ में नहीं आ रहा है। समझ तो आता है। इससे वो बनता है। मैं कह रहा हूं BC का मिड पॉइंट लीजिए और इसके वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो लाइन बनेगी उसको मीडियन कहते हैं। कौन सी इसमें साइंस है यार, ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। तो बेटा कितनी मीडियन होती हैं? पहली ये मीडियन है, मैंने इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया और इसके वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी क्या है, मीडियन है। मैंने इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो बेटा ये भी क्या है, मीडियन। तो बेटा टोटल कितनी मीडियंस हो गई? 3 मीडियंस हो गई। अब बेटा जरा ध्यान देंगे, मैं यहां पर बना रहा हूं लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं और ये परपेंडिकुलर हो, जरूरी नहीं है कि बेटा किसी भी एक ट्राइंगल की जो मीडियन है वही बेटा क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो जाए। ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको बेटा हम अलग से नाम देते हैं एंड दैट इज एल्टीट्यूड। क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड। बेटा पहला ये एल्टीट्यूड हो गया, दूसरा मान लीजिए ये एल्टीट्यूड हो गया, थर्ड मान लीजिए ये। तो टोटल कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं? 3 एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बेटा जरा ध्यान देना एवरीबॉडी। जैसे कि मान लीजिए मैंने ट्राइंगल ऐसा ले लिया, ऐसा कुछ ट्राइंगल, अरे ऐसा बेटा मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, इसका एल्टीट्यूड बेटा यहां कहीं होगा या नहीं होगा? क्या ये वाली साइड इसकी मीडियन है? नहीं। अगर मैं इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो हो सकता है शायद यहीं कहीं पर मिले आकर। क्या बेटा ये इसकी मीडियन है?
नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर मैं इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो शायद यहाँ कहीं मिलेगा आके। क्या बेटा ये इसकी मीडियन है? नहीं है मीडियम कैसे नहीं है? बेटा। स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करनी होती है सर। आप सुन ही नहीं रहे हो चीज़ों को, ध्यान दे ही नहीं रहे हो आप। कहाँ खोए हुए हो भाई? वापस आ जाओ, इस दुनिया में वापस आ जाओ बेटा। लास्ट टाइम समझा रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं बताऊँगा एक ही चीज़ को, अगर ध्यान नहीं दोगे तो। मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक साइड है, इसका मिड पॉइंट लीजिए। मिड पॉइंट क्या होता है बेटा? जो बीच में आता है। क्या ये बीच में आ रहा है? नहीं। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन में यही बताया कि आप एक साइड का मिड पॉइंट लीजिए और उस मिड पॉइंट से एक वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो लाइन बनेगी इसको मीडियन कहते हैं। इसका भी देखिए मैंने मिड पॉइंट लिया है और इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया है, इसका भी मैंने मिड पॉइंट लिया है, इसको ज्वाइन किया है। क्या बेटा ये वाला इस वाली साइड का मिड पॉइंट है? क्या ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट है? क्या ये वाला इसका मिड पॉइंट है? नहीं है। तो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी साइड जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन भी हो जाए। हो सकता है कि बेटा मीडियन कुछ और हो और एल्टीट्यूड कुछ और हो। इसकी बेटा मीडियन क्या होगी ज़रा ध्यान देना। इसकी मीडियन के लिए पहले आपको इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा और ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो मीडियन है और ये क्या है? एल्टीट्यूड। ऐसा हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कुछ और हो और मीडियन कुछ और हो। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन जो मतलब एक्चुअल मीडियन होगी वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। एक्चुअल मीडियन का क्या मतलब है? एक्चुअल मीडियन का हाँ वो इक्वल होगी। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी बातें हैं ट्राइंगल्स की। ठीक है बेटा, एक बार में ध्यान दिया करो बिल्कुल सही से, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ, आधा दूरा नहीं बताता हूँ। सर नोट कर लें। अभी रुक जाओ, कितना टाइम हो गया? अभी रुक जाओ, नोट कर लेना बाद में बेटा। ख़त्म करें इंट्रोडक्शन इसका, एक ही बार में ख़त्म करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। बेटा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स होंगे और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला बेटा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल? हाँ जी, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल बेटा कितने डिग्री का हो? 90। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर डायरेक्टली आप क्या बोलते हैं? राइट ट्राइंगल। क्या बोले बेटा? राइट ट्राइंगल। जैसे कि ये देखिए, यहां पर एंगल बेटा कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बेटा जरा ध्यान से समझेंगे, हाँ जी एवरीबॉडी। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स बेटा क्या होंगे? एक्यूट। मान लीजिए ये है 50 डिग्री, ये है बेटा मान लीजिए 60 डिग्री, और ये मान लीजिए बेटा क्या है? 70 डिग्री। यहां पर जितने भी एंगल्स हैं ट्राइंगल के सारे बेटा क्या हैं? लेस देन 90 हैं, या फिर हम यूं कहें कि सारे के सारे बेटा क्या हैं? एक्यूट है। तो ऐसे ट्राइंगल को बेटा हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल एक्यूट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एंगल्स बेटा क्या होने चाहिए? तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, अभी बात करेंगे उसके बारे में। अ ट्राइंगल इन विच एंगल मेजर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर हो रही बात या नहीं? अरे इसको बाकी है, कोई बात नहीं, करा देता हूँ एक के बार में। बेटा ऑब्ट्यूज क्या होता है जरा समझिए। हाँ जी बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, या फिर हम बेटा क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज हो। एक एंगल, सारे एंगल तो ऑब्ट्यूज हो नहीं सकते क्योंकि सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल भी कितना आना चाहिए? 180। तो बेटा अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल बेटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा। तो इसीलिए बेटा मैंने कितना लिया है? 120 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल आपको बताया था बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। बट लेस देन 180 डिग्री बेटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए।
तो ऐसे ट्राइंगल को बेटा हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब बेटा हम बात करेंगे, जरा ध्यान देना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अभी किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम किसके बारे में बात करेंगे, साइड्स के। जरा ध्यान दीजिए, स्केल एंड ट्राइंगल बेटा जरा समझिए। हाँ जी, एक ये ट्राइंगल लिया मैंने, एक ये ट्राइंगल लिया, एक ये साइड ली। मान लीजिए ये है 90 डिग्री नहीं है बेटा, ये मैं इरेज कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ले लिया बेटा, हाँ जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाली साइड बेटा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये वाली मान लीजिए बेटा कितनी 7 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए बेटा कितनी 9 सेंटीमीटर है। यहां पर ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। अगर बेटा ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स बेटा क्या है, डिफरेंट है, सारी की सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्केल एंड ट्राइंगल बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है, अच्छा दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा अभी रुक जाओ, आ रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। स्केल एंड ट्राइंगल वैसे बता ही दिया मैंने आपको, यहाँ पर डेफिनेशन भी देख लेंगे, दोबारा से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केल एंड ट्राइंगल। क्या बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट बेटा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस बेटा क्या होता है जरा समझिए, मैंने शायद लिया हुआ है, ये देखिए, मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, लेट से ए बी एंड सी। बेटा ऐसा ट्राइंगल जिसमें एनी 2 साइड्स आर इक्वल, जरूरी नहीं ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो जाए या ये दोनों इक्वल हो जाए। अगर बेटा 2 साइड्स इक्वल हो और बेटा थर्ड साइड क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसे ट्राइंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सो अ ट्राइंगल हुज लिख देना बेटा यहाँ पे, हुज 2 और मोर, गलत बेटा आगे पीछे हो गई डेफिनेशन, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ। अ ट्राइंगल हुज, अरे क्या हो रहा है, अ ट्राइंगल हुज 2 और मोर साइड्स, नहीं है, मैं रुक जाओ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से देखो बेटा, अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी बेटा 2 साइड्स क्या हो जाए, इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा आ जाइए किस पर, इक्विलैटरल ट्राइंगल पर। इक्विलैटरल ट्राइंगल बेटा कैसा ट्राइंगल होता है जरा देखिए, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल। मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 और ये भी 5, और बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये भी प्रूव करके देखेंगे हम, ठीक है, क्यों होते हैं। अच्छा, अरे ये क्या लिख रखा है, ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक, लेटरल, ठीक है। तो अगर बेटा सारी की सारी साइड्स इक्वल आ जाए तो बेटा वो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल, ठीक है। लेटरल, खुश। अच्छा, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे, जो आपने पहले सुने भी होंगे और हो सकता है कि ना सुने हो। बेटा मीडियन अभी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, जिस पे इसकी डांट भी लगी थी, ध्यान नहीं दे रहा था। देखो जरा, मैंने ट्राइंगल लिया हुआ है क्या, अच्छा ठीक है। मीडियन होता है, मीडियम होता है, मीडियम नहीं होता, मीडियन। मीडियम लिखा है डेफिनेशन में, कहाँ मीडियम लिख दिया, अरे यार मीडियन होगा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, अरे बेटा ठीक है।
इधर देखो जरा, इधर जरा ध्यान दीजिए बेटा, मीडियन क्या होती है जरा समझिए। बस ठीक है, रुक जाओ बेटा। मैंने क्या किया, इस साइड का मीडियन ले ली, मिड पॉइंट लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। इसका मिड पॉइंट लिया, यहां से ज्वाइन कर दिया। इसका मिड पॉइंट लिया और यहां से। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पर सारी की सारी सारे के सारी मीडियंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रॉइड। द पॉइंट वेयर ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, द मीडियन ऑफ ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विद ऑपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, मिड पॉइंट हो एक साइड का और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या कर दीजिए आप, ज्वाइन कर दीजिए। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड बेटा बताई दिया अभी मैंने आपको। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड। यहां बस इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होता होगा ना? नहीं, सभी में होता है। ये बेटा जरा ध्यान दीजिए, ये आपको 10th क्लास में काम आएगी। जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पे आपको ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। वहां पर बेटा आपको ये सिखाया जाएगा दी सेंट्रॉइड ऑफ अ सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। इसका क्या मतलब है जरा समझिए। हाँ जी बेटा, एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। वी आर हैं, अरे यार हर पेज पे एक गलती पर क्या करें बेटा, जल्दबाजी में बनानी पड़ती, क्लास के चक्कर में जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है ना, उसमें हो ही जाता। नहीं बनाई तो मैम ने, रेशियो की भी स्पेलिंग गलत है देखो। राशन मीडियन इन द रेशियो। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो बेटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। बेटा शांत रहो। इसका बेटा मैंने क्या किया, मिड पॉइंट लिया। ठीक है, इसका भी मैंने क्या किया, अरे ठीक है, काम चलाना हमें। बेटा शांत रहो। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा सेंट्रॉइड है, ये वाला पॉइंट सेंट्रॉइड। और बेटा जरा ध्यान दीजिए, सेंट्रॉइड में ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। तो बेटा ये जो सेंट्रॉइड है, इस वाली साइड को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 2:1 रेशियो का बेटा मतलब क्या है, जरा इस चीज को समझिए। हाँ, अगर बेटा ऊपर वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली साइड बेटा क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2:1 आएगा या नहीं आएगा। अगर बेटा ऊपर वाली है 10 सेंटीमीटर तो बेटा नीचे वाली कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसीलिए बेटा इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा आंसर, 2:1। तो बेटा जो सेंट्रॉइड होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और इस रेशियो का बेटा इस्तेमाल होगा आपके क्लास 10th में। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, समझ। सर सब तरफ का है सर? हाँ जी, हर सारे के सारे एल्टीट्यूड्स। बेटा एल्टीट्यूड मैंने आपको बताई दी अभी पीछे, किसी भी एक ट्राइंगल के कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं, 3। तो देखो जरा, दी altitude of a triangle corresponding to any side is the length of perpendicular drawn from the opposite vertex to that side। जरा देखिए, नहीं सभी में बेटा इसका एल्टीट्यूड मान लीजिए ये है। अब बेटा ये एक साइड है, इसके ऊपर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो बेटा जिस साइड के ऊपर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, उस साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी ट्राइंगल का हम एरिया निकालते हैं तो हाफ बेस इनटू हाइट लिखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बेटा। ऑर्थो सेंटर जरा समझिए, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। हाँ जी है,
ये बेटा जरा देखिए 90 डिग्री। अगर मैं यहां से इसका ड्रॉ करूं तो ये भी 90 डिग्री, और यहां से ड्रॉ करूंगा तो ये भी 90 डिग्री। तो बेटा जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड मीट करेंगे, इस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? अभी तो सर इसको सेंट्रॉइड बोल रहे थे, अब आप सर इसको, वो मीडियन का था। जरा ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये ट्राइंगल ऐसा बन गया तो इसके एल्टीट्यूड बेटा कहां कहां पर आएंगे? पहला एल्टीट्यूड यहां कहीं आएगा, दूसरा एल्टीट्यूड शायद यहां कहीं पर आए, और थर्ड इसका एल्टीट्यूड शायद यहां कहीं पर आए। तो बेटा ये है इसका ऑर्थो सेंटर। क्या है बेटा? ऑर्थो सेंटर। सर फिर सेंट्रॉइड क्या होगा वो भी बताइए जरा। सेंट्रॉइड जरा देखिए, इसका मैंने मिड पॉइंट लिया तो यहां कहीं पर आएगा, इसका मैंने मिड पॉइंट लिया तो यहां कहीं पर आएगा, इसका अगर मैंने मिड पॉइंट लिया तो यहां कहीं पर आएगा। तो सेंट्रॉइड बेटा ये है, और ऑर्थो सेंटर यहां पर है। ऑर्थो सेंटर बेटा वहां पर होता है जहां पर एल्टीट्यूड मीट करते हैं, और बेटा सेंट्रॉइड कहां पर होता है? जहां पर उसकी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? देखो तो जरा डेफिनेशन पे भी एक बार नजर डालेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थो सेंटर। सर ऑर्थो होते कि आपने उसमें ऑर्थो ओ नहीं बेटा, ए नहीं आएगा, ओ आएगा। अब देखो इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर बेटा क्या होता है जरा समझिए। हाँ जी, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। बेटा जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं वो आपसे, एवरीबडी ध्यान से समझेंगे। यहां पर बेटा इसका एंगल ये वाला है, इसका एंगल ये वाला है, इसका एंगल ये वाला है। मुझे क्या करना है बेटा? इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना। बाइसेक्टर मतलब जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इस वाले एंगल का भी बेटा बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इसको बाइसेक्ट कर दे, मतलब टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे। मतलब अगर ये पूरा 60-60 था तो ये कितना कितना हो जाना चाहिए बेटा? 30-30। अगर ये 40 था तो बेटा कितना हो जाना चाहिए? 20-20। इसका बेटा बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहां कहीं मिलेगा आके। तो जहां पर एंगल्स के बाइसेक्टर वाली लाइन मीट करेंगी उस सेंटर का बेटा नाम क्या होगा? इन सेंटर। बाइसेक्टर सर क्या होता है? बाइसेक्टर ऐसा ना? हाँ जी बेटा ऐसे बनता है बाइसेक्टर। ठीक है, अब जरा देखिए, अब बेटा जरा देखिए यहां पर अगर मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये बेटा इन सेंटर को मैंने ओ ले लिया, इस वाली लाइन को बेटा मैंने क्या ले लिया? ओ डी। यहां से यहां तक की ये जो लाइन है तो बेटा ओ डी इज दी इन सर्कल ऑफ दी ट्राइंगल। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां से यहां तक की जो लाइन है इसको हम बेटा क्या बोलेंगे? इन सर्कल। बेटा इन क्या? अब आपका नाम बेटा क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता क्यों है भाई? हर एक चीज को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, है ना? अभी इसका लेकिन वो तो सर सर्कल ही नहीं है। सर वो तो सर्कल ही नहीं है। कौन सा सर्कल? सर वो तो सर्कल ही नहीं है सर। इन सेंटर। अरे ना 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 सॉरी, इन सेंस होगा। चलो इसको स्किप करते हैं, इसको ये कुछ गड़बड़ हो गया। ये तो सेम ही चीज है सर ऊपर वाली। अब जरा आ जाओ, लास्ट पॉइंट बेटा हमारा रह गया है, इसके बाद बेटा हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए बेटा, सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या मतलब है इसका? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड टू दी टू अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सर्कम सेंटर। बेटा जरा ध्यान दीजिए, ऑफ दी। अरे बेटा शांत रहो। जरा ध्यान दीजिए बेटा, वो आपसे क्या कह रहा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दी साइड। बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, इस वाली लाइन का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करता था,
ये रहा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसको परपेंडिकुलरली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करते थे इस तरीके से। इसका बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो बेटा कैसा आएगा, कुछ ऐसा जाएगा शायद। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं आता? अरे भाई ए और बी 2 पॉइंट लीजिए। हाँ सर, इस लाइन में तो आता है सर ये। और कंपास, तो भैया यहाँ पर भी तो 2 पॉइंट हैं, यहाँ से लेकर एक आंख इधर लगाइए, एक नीचे लगाइए, इधर से एक यहाँ लगाइए और एक यहाँ, ठीक है। तो बेटा जहाँ पर इनके बाइसेक्टर बेटा क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, इन सर्कम। क्या बोलते हैं बेटा, सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, सर्कम सेंटर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हाँ अब देखो इधर जरा ध्यान दीजिए, अगर इन पॉइंट से एक सर्कल बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए बेटा, एक सर्कल, तो बेटा इस सर्कल को बेटा हम क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा बेटा, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। ये बेटा पॉइंट बहुत यूज होगा, क्योंकि बेटा एक सर्कल के 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया जा सकता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन पॉइंट्स को यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।